जी नंबर 1 बेस्ट एफर्ट करें जी। जर्नलिस्ट मुसलसल इन्वॉल्व नहीं करनी है, पॉइंट का आंसर दें आप लोग, इसका क्या फायदा, पता चले कहाँ क्या चल रहा है। जी सर, डबल एंट्री बताएं क्या होनी, डेफर्ड ग्रांट कितने से डेबिट, नहीं यार क्या हो गया, डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस कितना पड़ा होगा, 1 साल ही गुजरा था ना यार, तो 2.5 लाख इनकम बना होगा, तो 750 डेबिट और बाकी 250 ग्रांट प्रॉफिट लॉस में जाएगी अमाउंट, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। ऑप्शन ऑप्शन एनी कंफ्यूजन, ये सारे होने चाहिए प्लीज। नंबर 2 के लिए आपके पास 1 मिनट, कंप्लीट साइलेंस प्लीज। जी 2 का ग्रांट रिलेटेड टू एसेट अगर है तो उसके एक्सेप्टेबल मेथड्स कौन कौन से हैं, डेफर्ड इनकम बना लें या कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट में से डिडक्ट कर लें, 2 ना कर लें, 3 ना कर, 4 ना कर लें, 2 में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉफिट लॉस में तो नहीं ना रिकॉर्ड करेंगे, और डी 4 में ऐड द ग्रांट ऐड होनी है लेस होनी है, एंट्री बता दें, यह एंट्री क्या होनी, कैश की या क्या होनी, या कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, और या कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट अगर क्रेडिट करेंगे भी तो फिर डेफर्ड ग्रांट डेबिट एसेट क्रेडिट, तो या एसेट में से नेट करें या डेफर्ड इनकम बना लो। नंबर 3 1 मिनट,
ऑप्शन सॉरी इसकी नंबर 2 की ऑप्शन सी सी। जी हाफ रीपेमेंट है। कैश क्रेडिट कितना? नहीं, अब जब अब रीपेमेंट की बात कर रहे हैं ना। नहीं, अब 1 जनवरी 2022 पे कितना कैश कितना क्रेडिट होगा जब पेमेंट करेंगे? डेफर्ड ग्रांट डेबिट 5 लाख कैसे? जी सर, ये एंट्री करवा रहे हैं। कैश क्रेडिट कितना? 1 मिलियन को। डेफर्ड ग्रांट कितनी डेबिट? एक साल कितने गुजर गए हैं? कौन कौन से? जी डेफर्ड ग्रांट कितने डेबिट? वर्किंग करवाए हैं यार। अगर हाफ रीपेमेंट हो रही है तो फिर कैसे सोचते हैं? तो हमने उसी हाफ के बारे में अब सोचना है। तो उस हाफ में से कितनी इनकम बन गई होगी? 7,50,000 शायद इनकम बन गई होगी। तो 2.5 लाख से डेबिट होना चाहिए। जरा बुक खोलें, जरा बुक को पेज नंबर ढूंढें जरा। बेटा ये आवाजों का यार कोई मसला हल करें यार, अपने इस तरह नहीं मुझे लगता बाज आना 3-4 जब तक बाहर नहीं जाएंगे। या प्लीज लास्ट वार्निंग समझिएगा, मेरा ख्याल है बल्कि वार्निंग से पहले 2 दिन बाहर चले ही जाएं। ये अब जो बहुत मासूम बन गए इस वक्त, बेटा बस कर, कम से कम लाइन तो सही रख लो यार। ये किस तरह वर्किंग हो रही है? ये ढूंढ के बताया जरा, हाफ रीपेमेंट वाली एग्जांपल्स कहाँ हैं? ये बताइएगा कौन सा पेज कह रहे हैं? 220। वैसे यहाँ भी है किसी को ये हाफ रीपेमेंट वाली स्टोरी है कहीं? 223।
ढूंढे जरा इसमें, बल्कि वो दूसरी भी एक है कि अगर एसेट में से नेट हुई हो 223 2024 पे पढ़े जरा। एक सेंटेंस शायद आपने कहीं लिखा हो, अगर सारी रीपेमेंट नहीं है तो देन फिर जितनी रीपेमेंट हुई है उसी के मुताबिक आपने सोचना है कि डेफर्ड ग्रांट कितनी पड़ी है। कौन सा पेज कह रहे हैं आपने? 223। हाँ जी, एग्जाम्पल तो यहाँ पर है, फिर उसका आंसर नेक्स्ट है। या चले एग्जाम्पल ही देखें। कितनी मिली थी ग्रांट? 1 लाख मिली थी, वापस कितनी हो रही है? 90। कैलकुलेटर पकड़े, यहीं से वर्किंग करें पहले, बाद में आंसर्स वगैरह रहने दें, आंसर बाद में बनाएं। 1 लाख डिवाइड बाय 5, 1 साल इनकम बनी होगी पहले, या 2 साल? रीपेमेंट से पहले 2 साल गुजर गए, 20 यानी 21, तो 20 और 20 2 साल इनकम बनी होगी। तो वैसे तो मेरा ख्याल है डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस 60 पड़ा होगा जब रीपेमेंट हो रही है, लेकिन अब इसे सोचना कैसे है? 60 तो टोटल में से पड़ा ना, तो अब 90 अगर ग्रांट मिली होती तो 90 डिवाइड बाय 5 करें जरा। अगर 90 ग्रांट मिली होती तो 18 और 2 साल 36, तो फिर 90 में से 54 डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस पड़ा होगा, और जो रिमेनिंग 36 बनेगा 54 माइनस, सॉरी 90 माइनस 54, वो फिर प्रॉफिट लॉस में जाना था। तो अगर फॉर एग्जांपल सारी रीपेमेंट नहीं, तो आपने क्या सोचना कि जो रीपेमेंट हो रही है उसमें से डेफर्ड कितना पड़ा होगा। तो आप अप्लाई करें जरा इसमें शायद करेक्शंस, ये शायद फिगर्स ठीक नहीं है, लेकिन आप वैसे एंट्री पहले अपनी सही करें। ये कितने साल गुजर गए हुए? कौन से 3 साल? 19 में ग्रांट आई थी, 19 20 21, अब 2 मिलियन ग्रांट आई थी तो डिवाइड बाय 4, 5 लाख वैसे इनकम बन रही होगी, लेकिन हमने तो ये देखना है कि जो 1 मिलियन रीपे हुआ है इसमें से कितनी इनकम बन के कितना डेफर रह गया होगा। तो 1 मिलियन लिखें कैलकुलेटर पर, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो ये वो अमाउंट है जो कहाँ गई होगी, जो इनकम बन गई होगी। तो 2.5 लाख डेफर पड़ा होगा, और बाकी जो 750,000 है वो फिर प्रॉफिट लॉस में जाना चाहिए। तो पहले इसकी एंट्री लिखें जरा। डेफर्ड ग्रांट डेबिट, बताएं आपको अमाउंट 2,50,000, ठीक है? कैसे? 1 मिलियन डिवाइड बाय 4, नहीं इंटू 3 करके क्या निकल रहा है? 3 साल में जो इनकम बन गई थी, तो फिर 1 मिलियन से माइनस भी करना चाहिए। तो थोड़ी सी वर्किंग इसमें पूरी पूरा लो। 1 मिलियन माइनस 1 मिलियन माइनस, सॉरी 1 मिलियन डिवाइड बाय, या वर्किंग लिखा होगा 1 मिलियन माइनस 1 मिलियन डिवाइड बाय 4 इंटू 3, और फिर 750,000 प्रॉफिट लॉस में जाना चाहिए। हाँ जी, आज मुझे यहाँ पर जरा करेक्शन की जरूरत है, ये ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप पहले सही कर लो, मैं बता देता हूँ। जिनके पास है नोट से पहले वाले को जरा सही करना है, फिगर जरा ठीक करना। डेफर्ड ग्रांट डेबिट बाय
250 and profit and loss debit by 750. तो आंसर में सही टाइप नहीं हुआ उसको आप एंट्री लेकिन लिखना साथ और पेज नंबर इसके साथ कौन सा है? या तो आगे ना भरन सेंटेंस बोल दे जरा, अगर फुल रीपेमेंट हो तो क्या करते हैं? जितनी रीपे हो रही है उसके मुताबिक देखते हैं कि कितना डेफर पड़ा होगा। ठीक है जी प्लीज। मतलब इसमें फिर ऑप्शन अब कोई नहीं बन रही, लेकिन एंट्री तो समझ आ गई ना जर्नल स्टूडेंट्स? ठीक है, चले 4 करें। क्या आंसर है जी? ए जरा पढ़े, ए में क्या मसला है? हाँ जी, मस्ट बी डिडक्टेड गलत है, मे बी डिडक्टेड सही है। या क्या हो सकता है? या क्या मस्ट जरूरी नहीं है, या एसेट में से डिडक्ट कर लें या डेफर्ड इनकम बना लें। बी में क्या मसला? बी ठीक है, बी में है मसला, बी ठीक लग रहा है। और से सोच के बताइएगा, या कैसे प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएं या कैसे ले जाएं, या इनकम के तौर पे ले जाएं या रिड्यूस डेप्रिसिएशन के तौर पे, जितने एसेट की लाइफ है। तो सेंटेंस ठीक, टू ठीक है, बी सॉरी। सी में क्या गलती है? हाँ जी सी भी ठीक है, ये थ्योरेटिकल पेजेस जरा रख लें साथ जरा। ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, गवर्नमेंट असिस्टेंस है। ये ढूंढे जरा कौन से पेजेस है। ये गवर्नमेंट असिस्टेंस की डेफिनेशन में तो है, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट में ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज है। तो गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन से फ्री मार्केटिंग एडवाइस निकाल दी है, लेकिन गवर्नमेंट असिस्टेंस में है ये। तो पढ़ देंगे सेंटेंस कहीं ढूंढ के जरा, पेज नंबर 219 है, तो ढूंढने जरा सेंटेंस से गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन पढ़े। दे एक्सक्लूड दोज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंसेस, वो तो खैर और सेंटेंस है, जरा गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन पढ़े। इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। गवर्नमेंट असिस्टेंस है वैसे ये, इसका डिस्क्लोजर होता है। इसकी एक समरी आपने कहीं बनाई होगी जरा इतनी पेजेस पर, जरा एक छोटी सी समरी कहीं बनाई होगी। फाइनली ये 2 पेजेस जो थे, बल्कि सॉरी बनी हुई है पेज नंबर 219 के एंड पे, पेज नंबर 2919 के एंड पे पढ़े जरा। जी ठीक है पर, तो सी में कोई गलती, डी में क्या मसला? हाँ जी, जो ग्रांट की जो रीपेमेंट है, ये चेंज इन एस्टीमेट के तौर पे प्रोस्पेक्टिवली रिकॉर्ड किया जाता है या रेट्रोस्पेक्टिवली प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट की जाती है? ना करें सर, कुछ तो बताएं। ये प्रायर पीरियड में एडजस्टमेंट जाके पिछले सालों में की जाती है या जिस साल में है उसी साल में करते हैं? तो ये चेंज इन एस्टीमेट है यार। शुरू में आपको लग रहा था कि हम अगर कंडीशंस मीट कर लेंगे तो अपनी इनकम बना ली है, सब्सिक्वेंटली अगर वापस पैसे करने पड़ेंगे तो प्रोस्पेक्टिवली चेंज करेंगे। ये पिछली जो एग्जांपल्स किए हैं 1 और 3 वगैरह,
ये हमने पिछले सालों में जाके ठीक किए या जब रीपेमेंट हुई है तब हमने उस साल में करेक्शन की है? तो चेंज इन एस्टीमेट है ये। प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट तो कब होती है? जब एरर हो जाए या पॉलिसी चेंज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 करें, सॉरी 5, हाँ 6, सॉरी नंबरिंग में 6 ही। जी सर। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है यार, लेकिन इसमें एक मसला है, बुक में जरा दोबारा ढूंढे, वहां तो इस वर्किंग किसी और तरीके से की थी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हाँ जी, वहां क्यों ऐसे की थी, यहाँ क्यों हो गई? ये पेज नंबर बताया जरा, एक मिनट देखना जरा। 225 समथिंग था शायद उस एग्जाम्पल में, और इस एग्जाम्पल में एक फर्क है। पहले वो नहीं, दोनों में रिड्यूसिंग तो दोनों में। देख ले नहीं, यूजफुल लाइफ भी थोड़ा सा और फर्क है, देख ले जरा। हाँ जी, रेजिडुअल वैल्यू का शायद फर्क है। और रेजिडुअल वैल्यू शायद फिर कल भी बात हुई थी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जब आप रेट लगाते हैं तो कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते, क्योंकि रेट की कैलकुलेशन में रेजिडुअल वैल्यू पहले शामिल हो जाती है। लेकिन जब ईयर एंड आता है, सॉरी लाइफ एंड होती है, तो फिर WDV रेजिडुअल वैल्यू के बराबर बच जाती है। आप पेज नंबर 225 देखें, तो वहां फिर क्या किया था हमने? वहां पे ये डिसाइड हुआ था कि अगर हम यही रिड्यूसिंग बैलेंस का रेट ग्रांट पे लगा देंगे तो वो फुली इनकम बन नहीं सकेगी। 128 मिलियन एक रेजिडुअल वैल्यू थी शायद वहां पे। तो वहां तो फिर मैंने पहले डेप्रिसिएशंस का सम करवाया था शायद, और फिर प्रोपोर्शन बनाया था। यहाँ फिर क्यों नहीं कर रहा है सर? यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का क्या मतलब है? ना होने का क्या मतलब है? जिस तरह तकरीबन एसेट जीरो हो जाएगा, उसी तरह इसी रेट से फिर रेजिडुअल वैल्यू भी जीरो हो जाएगी साथ साथ। तो फर्क क्या है इस एग्जांपल में और उसमें? मेरा ख्याल है मेन डिफरेंस इसमें रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू यहाँ नेग्लिजिबल है, लेकिन वहाँ 128 मिलियन है। ठीक है, बाकी डेफिनेटली। लेकिन एक और भी मसला है जो यहाँ है वहाँ नहीं है। वहाँ लाइफ पता है, यहाँ पे लाइफ भी नहीं पता। यहाँ लाइफ भी शायद नहीं पता। तो दो चीजें हैं, शायद लाइफ भी नहीं पता और रेजिडुअल वैल्यू भी यहाँ नेग्लिजिबल है, इसलिए शायद ये हो सकता है। सही है। बहरहाल आंसर क्या बना जी इसका? बी या डी? नहीं, ये दूसरे साल की वर्किंग करनी है। 17 में है, 18, 19 की फिगर निकालनी। सेकेंड ईयर में तो 105 हो जाएगा। बी या डी? और वो इनकम पूछ रहा है आपसे। डी ठीक है? डी ठीक है सर। चलिए ये 7 मैंने करवाना है, एंड में करवाता हूँ। पहले 7 से पहले बाकी करें, 7 में इंशाल्लाह भी डिस्कस करता हूँ। करें जी नो?
बाकी 8:30 seconds. If a government grant must be repaid, it is a change in estimate. Option number C. नंबर 9 के लिए 20 seconds. ऑप्शन तो वैसे दो हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस ए बी सी डी, ये है वैसे क्या, इफ एन एंटिटी रिसीव्स अ नॉन मॉनेटरी एसेट, कोई एसेट मिल जाए ग्रांट के तौर पे, तो फिर उसे कैसे काउंट फॉर करेंगे? ऑप्शन तो वैसे एक और भी है, नहीं फेयर वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, तो नॉमिनल वैल्यू का यहाँ जिक्र नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन हो सकती है। नहीं मार्केट वैल्यू नहीं, शायद फेयर वैल्यू ठीक है, शायद वर्ड वही है, लेकिन स्टैंडर्ड के वर्ड फेयर वैल्यू जी हो सकती है, लेकिन अगर फेयर वैल्यू वर्ड दिया हो तो फिर वही टिक लगा लेता है, फिर मार्केट वैल्यू जरूर टिक लगाना जो वो इक्वली होती है। 10 के लिए 20 सेकंड्स। दोबारा अगर सामने रखना तो पेज सामने रखें वो जरा, वो जो अभी पे आप पढ़ रहे थे, नॉट कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट असिस्टेंस। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी पार्टिसिपेट प्लीज करें। वैसे तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ अब याद कर लिया होगा आप लोगों ने। जी ऑप्शन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर गवर्नमेंट दे दे तो इसका डिस्क्लोजर भी नहीं है, फिर ये गवर्नमेंट असिस्टेंस की भी डेफिनेशन में शामिल नहीं है। ठीक है 11। जी कौन सा सही ट्रीटमेंट नहीं है? डेफर्ड इनकम बना सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं, नन ऑफ द अबव भी तो हो सकता है। ए और सी अगर हो गया तो नन वाली तो बहस खत्म हो गई। क्या नहीं कर सकते? उसी पीरियड में इनकम में क्रेडिट नहीं कर सकते जिसमें रिसीव हुई है, या क्या कर सकते हैं, या क्या 20 सेकंड्स फॉर 12। जी सर, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम अगर है तो एज एन अदर इनकम प्रेजेंट कर सकते हैं, डिडक्ट फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस हो सकता है, एसेट में से भी तो नेट कर सकते हैं। ठीक है जी सी, सी ठीक है। अच्छा 13 करने से पहले जरा फॉरगिवेबल लोन ढूंढना जरा बुक में से, फॉरगिवेबल लोन का पेज कौन सा है? 220, ये काइंडली जरा 1 मिनट पहले रिवाइज करें।
जी अपने वर्ड्स में बताएंगे जरा, फॉरगिवेबल लोन होता क्या है और उसका करना क्या है? होता क्या है? एक ऐसा लोन होता है जिसकी रीपेमेंट माफ हो जाती है लेंडर की तरफ से अगर सर्टेन कंडीशंस मीट हो जाएं। अगर ये लग रहा होगा कि हम उन कंडीशंस को मीट कर लेंगे तो फिर तो ये लोन ग्रांट कंसिडर होगा, लेकिन अगर लग रहा है कि हम मीट नहीं कर सकेंगे तो फिर लाइबिलिटी कंसिडर होगा। अब पढ़े जरा। Forgivable loan from government is accounted for as a dash if there is no reasonable assurance that the entity will meet the terms of ये ऑप्शन। ठीक है जी। ओके 14 के लिए 2 मिनट आपके पास। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज, 13 तक साथ है। होना चाहिए यार, लगा लें थोड़ा सा टाइम और। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है शायद, कैश इज रिसीव्ड है, रीपे हो रहा है। जी क्या एंट्री करेंगे जब ये 0.5 मिलियन रीपे होगा? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 0.5 मिलियन से, लेकिन फिर 0.5 मिलियन पे 2 सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 0.1, तो नेट करके शायद रीपेमेंट कैरिंग अमाउंट पे, ग्रांट की रीपेमेंट से कैरिंग अमाउंट पे 4 मिलियन का इफेक्ट आएगा। 4 मिलियन कैसे? 5 मिलियन से कैरिंग अमाउंट बढ़ेगी, लेकिन साथ ही इमीडिएटली ये कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन इमीडिएटली चार्ज होनी है। किस दिन होनी है? ये सेम डेट पे होनी है, पिछले सालों की जो डेप्रिसिएशन है। तो कितने साल गुजर गए हमारे? 2 साल। ठीक है जी। 0.4 मिलियन से कैरिंग अमाउंट बढ़ेगी तो ऑप्शन बी बन जाएगी। सोच के 15 फाइनल करें। जी
IAS 20 accounting for government grants and disclosure of government assistance presenting the whole grant as other income or deduct from related expense is the correct treatment of। ठीक है, आसान है ये तो जी। ऑप्शन ए ठीक है जी। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम को या क्या और या क्या कर सकते हैं, या अदर इनकम बना सकते हैं और या फिर उसे एक्सपेंस से नेट कर सकते हैं। ठीक है, चले मैंने 7 छोड़ा था, 7 में आ जाए। ये क्या 14 कौन सा कह रहे हैं? नहीं, कौन सा पॉइंट कह रहे हैं? 14 में ये बताएं क्या करें। फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ, तो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट और एसेट में से नेट की हुई है। एसेट की कॉस्ट से नेट होती है, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, एसेट की कॉस्ट में से नेट हो सकती है। ग्रांट फॉर एसेट है नहीं है, तो ग्रांट फॉर एसेट एसेट कॉस्ट में से नेट नहीं हो सकती, तो उसने की भी है नहीं, तो फिर उसकी रीपेमेंट होगी। एसेट की कॉस्ट में से नेट की हुई है, फिर रीपेमेंट होगी, तो फिर जब रीपेमेंट होगी तो एसेट बढ़ेगा। वो कम करें सर, कहाँ पड़ा है? आप लोग पढ़ें, जरा 7 इंडिविजुअली पढ़ लें, मैं सॉल्व कराता हूँ, बल्कि जरा ट्राई करें, मैं शुरू करें शायद। नहीं उसे ढूंढ लेने दें, आप ढूंढना अपना। ये तो ग्रांट रिलेटेड इनकम बनाए यार। जी सर जी, एट द स्टार्ट पढ़ लिया, मैं से सुन ले जरा ट्रांसलेशन, जरा थोड़ा सा जरा मुझे गाइड कीजिएगा, हो सकता है आप करवाई दें। वो कहता है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी इज एंटाइटल्ड टू ग्रांट ऑफ 3 मिलियन फॉर क्रिएटिंग जॉब एंड मेंटेनिंग देम फॉर 3 इयर्स। 3 मिलियन ग्रांट मिलेगी अगर 3 साल तक 50 एम्प्लॉयज रखेंगे और सॉरी 3 साल फिर मेंटेन भी करेंगे। Rupees 1.5 million is received when the jobs are created, and the remaining 1.5 million is receivable after 3 years, provided that 50 jobs are still in existence। 1.5 million आधा मिल गया, और आधा कब मिलेगा? जब 3 साल गुजर जाएंगे, अगर एम्प्लॉइज 50 हुए तो। नेक्स्ट सेंटेंस अंडरलाइन कर लें, द कंपनी द एंटिटी creates 50 jobs at the beginning of the year, 1, and there is reasonable assurance that this level of employment will be maintained। 50 रखनी है और हमें उम्मीद है कि हम 50 रखेंगे 3 साल तक। स्टार्ट में इधर एंट्री करवाएं, कैश डेबिट कितना, डेफर्ड ग्रांट कितनी क्रेडिट, बस ये जरा डिसाइड करो जरा। ग्रांट 1.5 रिसीव तो 1.5 हुई है, जरा सेंटेंसेस दोबारा पढ़े। ग्रांट भी 1.5 से रिकॉर्ड करूं या 3 मिलियन से रिकॉर्ड करूं? पढ़ के जरा एक। पैसे मिले तो नहीं है बाकी, लेकिन उम्मीद है कि बाकी भी मिल जाएंगे, इनकम बन जाएंगे। तो यहाँ पे डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट होगी 3 मिलियन से, लेकिन डेफिनेटली फिर बीच में 1.5 रिसीवेबल होगा। समझ आ रही मेरी बात? अगर वो कहता है हमें उम्मीद नहीं है कि हम रख सकेंगे, तो फिर 1.5 को ही डेफर करते हैं और उसी को शायद इनकम बनाते हैं। लेकिन उसने अब हमसे मांगा क्या, जरा रिक्वायरमेंट पढ़े। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, अब लायबिलिटी नेट भी है, उसका मीनिंग मैं बताता हूँ, लेकिन किस वक्त? पहले साल के एंड पे। तो जब ईयर एंड आ जाएगा, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड
तो कोई बताएंगे, कोई डेफर्ड ग्रांट में से कुछ इनकम बनेगी? नहीं, किस तरह, कैसे? कोई डेफर्ड ग्रांट में से इनकम बनेगी वैसे? एक साल गुजर गया ना, क्या एंट्री करेंगे? डेफर्ड ग्रांट डेबिट एंड ग्रांट इनकम क्रेडिट। कैसे वर्किंग करूं? नहीं बेटा 1.5 तो नहीं, अब डेफर्ड ग्रांट तो 3 है ना यार, तो 3 डिवाइड बाय 3, 1 मिलियन, यहां तक ठीक है। 1.5 अब यकीनन रिसीव तो हुआ, बाकी भी रिसीवेबल है ना, तो अब इसमें डेफर्ड ग्रांट कितनी रह गई है? 2 मिलियन डेफर्ड ग्रांट रह गई है, और डेफिनेटली जो डेफर्ड ग्रांट रहेगी ये लाइबिलिटी के तौर पर रहेगी, लेकिन वो आपसे क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी नेट, तो 3 मिलियन और 1 मिलियन का नेट तो यहां तक यही बनता है कि हमारा 2 मिलियन लाइबिलिटी रह गई है, लेकिन 1.5 मिलियन रिसीवेबल भी है, तो अगर लाइबिलिटी नेट कह रहा है तो फिर 0.5 मिलियन लाइबिलिटी रह गई। कैसे? डेफर्ड ग्रांट रह गई है, डेफर्ड ग्रांट रह गई है 3 माइनस 1, 2 मिलियन, और जो रिसीवेबल भी पड़ा है, तो नेट का क्या मतलब? लाइबिलिटी नेट, तो रिसीवेबल भी है, तो रिसीवेबल 1.5 मिलियन है, तो नेट ऑफ करके शायद 0.5 मिलियन मींस ऑप्शन ए हो जाएगी। लेकिन ये आपको जरा फाइनली जरा नोट करना है, शायद इस तरह की चीज पहले कभी नहीं आई। थ्री मिलियन क्यों बनाया, 1.5 मिलियन क्यों बनाया, पढ़ के काइंडली जरा एक दफा दोबारा जरा देख लें। मिला 1.5 है, लेकिन उम्मीद यही है कि पूरा 3 कमा लेंगे, तो जब बाकी नहीं मिला उसकी रीजनेबल एश्योरेंस है कि इंशाल्लाह मिल जाएगा, तो लाइबिलिटी तो 2 ही रह जाएगी, लेकिन अगर नेट लाइबिलिटी की बात करें तो 0.5 मिलियन रह जाएगी, और अकॉर्डिंगली फिर ऑप्शन ए हो जाएगी। ए या बी? जी 1.5 का सब ब्रैकेट आ जाएगी। नहीं अब देख लें ब्रैकेट किसको लगानी है, 2 मिलियन लाइबिलिटी है, चलो नेट करना तो रिमेनिंग जो बचा है